हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज का यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1, 2 एंड 3 ओनली, क्योंकि जो सुंदरबंस है दैट इज अ मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है। और साथ ही साथ जब हम कोरल रीफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें लैटिट्यूड जो है रखने हैं जो नज़र में, दैट इज 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। ठीक है। और साथ ही साथ वार्म वाटर की रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन में ही हम मैक्सिमम देखते हैं हमारा कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो आज का चैप्टर है हमारा ड्रेनेज, जिसमें हम रिवर सिस्टम्स की बात करेंगे इंडिया के। तो पिछली बार हमने हिमालयज एंड ऑल जितनी भी हमारी टोपोग्राफिक बात है, या अगर हम बात कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल की या लैंड की बात की थी, तो इस बार हम वाटर बॉडीज की बात करने वाले हैं, जिसमें हम मेनली बात करेंगे यहाँ पे रिवर सिस्टम्स के बारे में। तो जो हमारी रिवर सिस्टम्स हैं दैट इज हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, बेस्ड ऑन हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, या बेस्ड ऑन हमारे हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमिस्फेयर के बेसिस पे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम की। तो ड्रेनेज सिस्टम में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, या एवोल्यूशन की बात करेंगे कि कैसे फॉर्म हुई थी, कैसे हम इसे ज्यूम करके चलते हैं, कौन सी थ्योरीज हम लेकर चल रहे हैं। सिमिलरली बात करेंगे कि रिवर सिस्टम्स किस किस में हमने डिवाइड किया है, मेन रिवर्स कौन सी हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की। तो इसमें हम लेकर चलते हैं कि हमारे पास एक बिल्कुल ही बड़ी रिवर थी, एक सिंगल रिवर थी जो असम से लेकर पंजाब तक फ्लो कर रही थी, दैट वाज शिवालिक रिवर। ठीक है। बट ड्यू टू प्लीस्टोसीन अपहेवल, ठीक है, प्लेस्टोसीन अपहेवल में हम देखते हैं ह्यूमंस अराइव होना शुरू हो गए थे अर्थ पे, ह्यूमंस की हम देख सकते हैं प्रेजेंस थी। ठीक है। और साथ ही साथ हमारे ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन भी हुई थी। ठीक है। तो क्या होता है, ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन की वजह से हाइट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है एरियाज की बीच बीच में। ठीक है। तो शिवालिक रिवर जो है कहीं ना कहीं बीच में से टूटना शुरू हो जाती है। तो शिवालिक रिवर में सबसे पहले इंडस और गंगा की डिवीजन होती है, क्योंकि हमारा पोतवार प्लेट्यू या दिल्ली की रिज की वजह से, जो दिल्ली की हाइट है या पोतवार प्लेट्यू जो है उस वजह से हाइट में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो पोतवार प्लेट्यू है उसकी हाइट बढ़ जाती है, जिस वजह से जो शिवालिक रिवर है फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दैट इज इंडस एंड गंगा। ठीक है। इंडस एंड गंगा, क्योंकि अब गंगा की और इंडस की हाइट में डिफरेंसेस हैं, तो गंगा जो है वो हम कह सकते हैं ईस्टवर्ड फ्लो हो जाती है और वेस्टवर्ड फ्लो होने लग जाती है हमारी इंडस। ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डिवीजन में आ जाता है हमारा मेघालय प्लेट्यू और राजमहल हिल्स की डिवीजन फर्दर। ठीक है। तो यहाँ पे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, इसमें हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमारा जो लैक्स्ट्रीन ओरिजिन एंड अलूवियल डिपॉजिट्स अगर हम देखते हैं सैंड, सिल्ट, क्ले की, बोल्डर्स की, तो ये इस व्यू पॉइंट को कहीं ना कहीं रिसर्च में पाया गया कि ये बिल्कुल सही व्यू पॉइंट है कि पहले एक सिंगल रिवर फ्लो कर रही थी और फर्दर जो है वो ड्यू टू हमारी प्लीस्टोसीन अपहीवल जो है इस वजह से डिवाइड होगी, ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन की वजह से तीन रिवर्स में फर्दर डिवाइड हो गई। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले पेरिनियल रिवर्स हैं, यानी कि ऑल द ईयर लॉन्ग जो है हम देखते हैं कि वो फ्लो करती हैं। और इनको हमारा वाटर सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, दैट इज ड्यू टू द रेनफॉल, मानसून की जो रेनफॉल होती है, साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं ग्लेशियर से या माउंटेन से जो स्नोफॉल होती है या स्नो मेल्ट होती है, वहाँ से इन्हें वाटर का हम कह सकते हैं रेगुलर सप्लाई रहता है। एंड साथ ही साथ लॉन्ग कोर्सेज होते हैं रिवर की, काफ़ी लंबी और बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, और साथ ही साथ इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज है अपर कोर्सेज से। ठीक है। तो यूथ स्टेज में है ये रिवर सारी की सारी, तो इरोजनल एक्टिविटीज जो है अपर कोर्सेज में, और यहाँ पर डिपोजिशनल हो जाती है मिडिल एंड लोअर कोर्सेज में। ठीक है। लेकर आए, इरोड करके लाए अपर कोर्सेज से, और मिडिल और लोअर में डिपॉजिट कर दी। और साथ ही साथ डेल्टास फॉर्म करती है। डेल्टास कौन सी होती हैं, डेल्टास के जब एक मेन रिवर की छोटी छोटी डिवीजन हो जाती है जस्ट बिफोर रीचिंग द सी, तो दैट इज अ डेल्टा। तो वेल फॉर्म डेवलप्ड डेल्टास हमें देखने को मिलते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में। तो हिमालयन रिवर सिस्टम को मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया, डिवाइड किया इंडस रिवर सिस्टम में, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में, क्योंकि शिवालिक रिवर फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी ड्यू द प्लेस्टोसीन अपहेवल की वजह से। ठीक है। तो इंडस ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो इंडस रिवर जो है कैलाश माउंटेन रेंज में बोकार्चू रीजन, जो कि तिब्बत में है इस टाइम पे, वहां से ओरिजिनेट होती है, और ये फॉर्म करती है गॉर्ज, जिसे हम कैनियन भी बोलते हैं। कैनियन में या गॉर्ज में होता है कि हमारे पास माउंटेन रेंजिंग कॉन्टिन्यूसली चल रही है, उसके बीच में रिवर अकेली ड्यू टू इरोजन जो है या वाटर की सप्लाई की वजह से हम देखते हैं कि रिवर चल रही है और आसपास हमारे हिल्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू देता है। और ये गिलगिट में
हम देख सकते हैं फॉर्म करती है हमारा गॉर्ज, और इसे हम पंचनाड भी बोलते हैं क्योंकि इसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज भी हैं, तो ये 5 की डिवीजन की वजह से हम इसे पंचनाड भी बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा जेंटल स्लोप है हमारी इंडस का, और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, सॉरी ले डिस्ट्रिक्ट में ही एंटर करती है, और इंडस उसके बाद पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, तो हम देखेंगे ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। 5 जो हमारे आबकौन से हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज हमारी कह सकते हैं हम इंडस रिवर सिस्टम की। फर्स्ट इज झेलम, सेकंड चेनाब, देन रावी, देन ब्यास एंड सतलुज। तो झेलम की बात करते हैं, ये इट राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द पीर पंजाल। पीर पंजाल रीजन हमारी कश्मीर में है, उसके बाद ये बुल्लार लेक को कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेती है, एंड देन पाकिस्तान को की तरफ चली जाती है, जहाँ पे अगेन इट फॉर्म्स अ कैनियन एंड इट जॉइंस द चेनाब नियर द झांग इन पाकिस्तान। ठीक है, साथ ही साथ चेनाब की बात करेंगे, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है, तो ये याद रखने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये चंद्रभाग भी बोलते हैं ऐसे, क्योंकि चंद्र और भाग जो है दो छोटी छोटी हम कह सकते हैं नदियां हैं जो किलोंग में इन्हें मिलती हैं, जहाँ पे से चंद्रभाग भी कहते हैं। रावी की बात करेंगे तो रतांग पास से कुल्लू में होते होते हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है, चंबा में से निकलते निकलते ये पीर पंजाल से धौलाधर रेंजेस की तरफ चली जाती है। फर्दर ब्यास की बात करेंगे, ये भी रोहतांग पास से निकलती है। ठीक है, और साथ ही साथ कुल्लू वैली से निकलते निकलते हम कह सकते हैं धौलाधर रेंज के बाद एंटर करती है पंजाब को, जहाँ पे हरी के बैरियर पे सतलुज से मिल जाती है। तो सतलुज जो एक इम्पॉर्टेंट हमारी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, क्योंकि ये रकास मानसरोवर यानी तिब्बत से निकलती है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है, जहाँ से जिसे इनॉग्रेट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा रिवर सिस्टम में सबसे पहले गंगा नाम कहाँ से पड़ा? गंगा नाम पढ़ने से पहले अगर ओरिजिनली अगर हम बात करते हैं तो हम अलकनंदा की तरह ही से डिनोट करते हैं। देव प्रयाग ऐसी जगह है, पिछले मैंने आपको बताया था प्रयाग या फिर रिवर कॉन्फ्लुएंसेस की बात की थी पिछले लेक्चर में। तो देव प्रयाग एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं और गंगा का नाम इसे मिलता है। और गंगा एंटर करती है प्लेन एरिया में हरिद्वार में, और साथ ही साथ ये फरक्का बैरेज की तरफ वेस्ट बंगाल साउथ ईस्ट फ्लो करते हुए चली जाती है, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा की फॉर्मेशन भी करती है। और इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। और हमारे पास अब आती है गंगा की ट्रिब्यूटरीज। तो कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? राम गंगा, सरयू नदी है जिसको हम सरदू भी बोलते हैं, घग्गर है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, यमुना है, चंबल है, सोन है और दामोदर है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं स्लाइड, इसे पढ़ लेना एक बार, बट आपको मेनली मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि राम गंगा है स्मॉल गढ़वाल रीजन से निकलती है। ठीक है, साथ ही साथ सरयू नदी है मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, जिसको हम कली भी बोलते हैं, पिछले चैप्टर में हमने कली को भी डिस्कस किया था। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे घग्गर की बात करेंगे तो इट इज द रिवर सर्द कली और कली गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, इट जॉइंस द प्लेन बिफोर फाइनली मीटिंग गंगा एट छपरा। ठीक है, साथ ही साथ महानंदा की बात करेंगे तो ये दार्जिलिंग हिल से निकलती है। कोसी की बात करेंगे सौर ऑफ बिहार है, तो एक इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, साथ ही साथ गंडक की बात करते हैं, इट एंटर्स द गंगा प्लेन इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड जॉइंस द गंगा इन सोनपुर नियर पटना। ठीक है, साथ ही साथ यमुना की बात करेंगे, वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चंबल जो है हमारा बैडलैंड टोपोग्राफी की वजह से फेमस है, तो ये यहाँ से हम कह सकते हैं चंबल रिवर भी अगेन निकलती है। सोन की बात करेंगे तो लार्ज साउथ बैंक है ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक प्लेटो। ठीक है, दामोदर की बात करेंगे, इट ऑक्यूपाइज ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो वेयर इट फॉर्म्स अ रिफ्ट वैली एंड फाइनली जॉइंस द हुगली। बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, तो ये भी कैलाश रेंज से निकलती है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से। ठीक है, तो इसके बाद ये हम कह सकते हैं जब एंटर करती है तिब्बत में, जो कि फिलहाल चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इसे हम सांगपो रिवर भी बोल देते हैं वहां पे। तो नामचा बरवा एक ऐसी जगह है जहां से बिल्कुल ही यू टर्न लेके, जहां पे हम देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में वापस एंटर कर जाती है, तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे डिपॉजिट्स है सिल्ट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेरिटरी में ही है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे हम तिब्बत वाले एरिया में देखने को हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट एंड बेड कॉजिंग द रिवर, ठीक है, बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। ठीक है, तो साथ ही साथ इतनी ज़्यादा सिल्ट डिपॉजिट है हमारे बेड रिवर बेड में ही, कि जिस वजह से हमारे पास क्या होता है फर्दर फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो वाटर लेवल है बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स की बात करते हैं, तो जो पेनिनसुलर रिवर्स है दीज आर ओल्डर देन द हिमालयन वंस। ठीक है, तो हिमालय से जैसे रिवर है वो यूथ स्टेज में है, बट ये उनसे एज में
ज़्यादा है। और मेन वाटर डिवाइड वेस्टर्न घाट्स है। साथ ही साथ ड्रेनेज बेसिन जो है एज कम्पेयर टू नॉर्थ, अगर रीजन की हम रिवर्स की बात करते हैं, स्मॉल इन साइज है, फिक्स कोर्सेज है। जैसे नॉर्थ की रिवर्स जो है वो अपने कोर्सेज चेंज करती हैं, meanders फॉर्म करती हैं, और साथ ही साथ पेरिनियल है। तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है कि इनकी फिक्स कोर्सेज है, एब्सेंस ऑफ meanders एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स है। तो इसमें कौन सी रिवर्स है? मेनली महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो इनके एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो हम टर्शरी पीरियड को सबसे पहले लेकर चलेंगे। तो टर्शरी पीरियड जो था अराउंड हम कह सकते हैं 66 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ। तो अर्ली टर्शरी पीरियड में क्या होता है हमारे पास कि जैसे हमारा इंडिया का ये एरिया है, पेनिनसुलर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ना वेस्ट में और भी जगह थी, विच इन द अर्ली टर्शरी पीरियड जो है ये कहीं ना कहीं सी की तरफ से कवर कर ली गई, ठीक है। तो जब हमारे पास रीजन है वो ऐसा दिखता है, बट इनिशियली कुछ अलग तरीके से दिखता होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से हमारा जो रिवर को मिल रहा था, जो वाटर सप्लाई कंटिन्यूसली जो थी वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, ठीक है। सी कवर कर लेती है उस एरिया को, ठीक है। और सिमेट्रिकल प्लान जो था रिवर का ऑन अदर साइड, वाटरशेड कहीं पे भी ओरिजिनल वाटरशेड अगर हम बात करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं हिमालयस बनने शुरू हो जाते हैं। हिमालयस के बाद क्या होता है कि जो ये प्लेटो वाला एरिया है इसकी जो हाइट है वो अगेन एज कम्पेयर टू हिमालयस कम हो जाती है। और सिमिलरली हमारा जो वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे बन गए, वेस्टर्न घाट्स के बाद क्या होता है, जो टोपोग्राफी है या जो हमारा हम कह सकते हैं कि टिल्ट हो जाता है, या जो लैंड का बिल्कुल हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत जो स्लोप है दैट इज टुवर्ड्स द ईस्ट या फिर बे ऑफ बंगाल, जिस वजह से क्या होता है हमारी जितनी भी रिवर्स है पेनिनसुलर रिवर की वो बे ऑफ बंगाल में ही ऑलमोस्ट जाती हैं या ड्रेन होती हैं। तो बात करेंगे नर्मदा बेसिन की। नर्मदा बेसिन जो है अमारकंटक हिल से ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ पे मार्बल रॉक्स के हम कैनियन देखते हैं। अगेन जो है कि मार्बल रॉक्स हैं उसके बीच में से जो हम कह सकते हैं गॉर्ज की फॉर्मेशन हो रही है, एंड साथ ही साथ धुआंधार फॉल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत शॉर्ट है। और कौन सी स्टेट कवर हो रही है? मध्य प्रदेश एंड गुजरात की। और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है इस टाइम पे नर्मदा में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। तो नर्मदा के ऊपर ही सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को चलाने की बात की जा रही है। तापी बेसिन की बात करते हैं तो तापी सतपुरा रेंज से निकलकर छोटी रिवर है, कवर करती है मध्य प्रदेश को, गुजरात को और महाराष्ट्र को। जहाँ पे तो जो तापी रिवर है वो अपने आप को ड्रेन करती है इन द अरेबियन सी। तो इसको ये यूनिक बना देती है कि जो तापी रिवर है इट ड्रेन्स इटसेल्फ इनटू द अरेबियन सी। महानदी बेसिन की बात करते हैं तो ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में फर्दर जो है हम कह सकते हैं ड्रेन हो जाती है, और 860 किलोमीटर्स को ये कवर करती है। गोदावरी बेसिन की बात करते हैं तो ये एक लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इसे हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। और ये स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट से राइज करती है, 1500 किलोमीटर्स को कवर करती है, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाकर ये मिल जाती है। तो कृष्ण रिवर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, और ये राइज करती है महाबलेश्वर में, 1400 किलोमीटर्स को कवर करती है। और ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कावेरी बेसिन की बात करते हैं तो ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ कोगाडू रीजन, ठीक है, वहां से राइज करती है, 760 किलोमीटर्स को कवर करती है। वाटर जो थ्रू आउट द ईयर विट मेक्स इट अ पेरिनियल रिवर, ठीक है। और इसको हम बुद्धि गंगा भी बोलते हैं। बुद्धि गंगा इसलिए क्योंकि पेरिनियल रिवर है, तो इसे वाटर अपर कोर्स को मिल जाता है हमारे समर मानसून से, और लोअर कोर्स को मिल जाता है ड्यू टू जो तमिलनाडु में हम विंटर मानसून देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस वजह से इसे हम बुद्धि गंगा भी बोलते हैं। और यहाँ पे सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल सिवासमुद्रम जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। और माउथ ऑफ कावेरी रीजन को, कावेरी रिवर को हम बोलते हैं गार्डन ऑफ सर्दर्न इंडिया। और ये ड्रेन करती है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु से होते हुए पुडुचेरी में फर्दर इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स वामसद्र, इंद्रावती, परनहिता एंड पेनार, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। तो मिलेंगे इसके आंसर के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग। इन कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।